दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे वेन पंप के बारे में। वेन पंप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में रोटरी पंप के अंतर्गत आता है। जो वेन पंप है इसको कैनेडियन सिटीज़न चार्ल्स सी बार्न्स ने इसको इन्वेंट किया था और इसको 16 जून 1874 में इसको पेटेंट करवाया था। अब बात करते हैं वेन पंप क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या क्या कंस्ट्रक्शन में पार्ट होते हैं और इसकी एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो वेन पंप है इसका प्रयोग हम जो लो टू मीडियम विस्कोसिटी लिक्विड हैं उनको पंप करने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो लो टू मीडियम विस्कोसिटी लिक्विड है इसमें एलपीजी हो सकती है या फिर जो इनट्रेंड गैसेस हैं वो हो सकती हैं, अमोनिया हो सकता है, सोलवेंट हो सकते हैं, फ्यूल ऑयल हो सकते हैं, गैसोलीन इत्यादि हो सकते हैं और इससे हमें स्मूथ फ्लो मिलता है। जो पल्सेशन आउटपुट है वो भी कम रहती है। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ये इसकी सक्शन साइड होती है जिसे हम इनलेट पोर्ट कहते हैं। ये इसका डिलीवरी साइड हो या आउटलेट पोर्ट होता है। उसके बाद इसमें ये सर्कुलर टाइप की केसिंग होती है और इसमें एक इसेंट्रिक रोटर लगा होता है। ये आप देख पा रहे हैं ये रोटर है, इस डायग्राम में आपको अच्छे से विजिबल होगा कि ये इसमें इसेंट्रिक रोटर है क्योंकि ये दो सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं, इनका ऑफसेट सेंटर है तो इसलिए क्या है कि ये कैम की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। और इस इसेंट्रिक रोटर में अगर हम बात करें इसमें स्लॉट्स बने होते हैं, जैसे ये आपको वाइट कलर में ये आपको दिख रहे हैं, ये इसमें स्लॉट्स बने हुए हैं जिनकी जो संख्या है वो 4 से लेके 8 तक हो सकती है। और इन स्लॉट्स में अगर हम बात करें ये आपको जो ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं ये इसमें वेन्स होती हैं और ये जो वेन्स होती हैं ये इन स्लॉट्स में ये स्लाइड करती हैं या कह सकते हैं रेसिप्रोकेट करती हैं। जैसे जैसे रोटर रोटेट करता है और वैसे ही ये अगर हम बात करें स्लॉट में जो भी वेन्स होती हैं वो साथ में चलती हैं और ये जो केसिंग का ये जो पोर्शन है, जो इनर पार्ट हम बोलें तो इसके साथ ये टच में जब भी आएंगी तो क्या है कि स्पेस के अनुसार ये अंदर स्लाइड होती जाएंगी। यहाँ पर अगर हम देखें पूरी तरह से ये इसमें रेसिप्रोकेट हो गई है, पूरा क्लोज हो गया यहाँ पर। और जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो ये यहाँ पर क्या है कि ये फिर बाहर की तरफ आ जाएगी, इधर ये बाहर आ गई, तो इस प्रकार से। तो ये वेन्स हैं वो रेडियली यहाँ पर रेसिप्रोकेट करती हैं और जो स्लॉट्स होती हैं उसमें वो रेसिप्रोकेट करती हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें रोटर की रोटेशन से मिलता है उसके परिणाम स्वरूप ही ये वेन्स हैं इन स्लॉट्स में ये स्लाइड करती हैं या फिर रेसिप्रोकेट करती हैं। और ये जो स्लाइडिंग वेन्स होती हैं एक प्रकार से स्प्रिंग लोडेड होती हैं, यहाँ पर ये स्प्रिंग भी लगा होता है। अगर हम बात करें तो जो स्प्रिंग लोडेड होती हैं एक प्रकार से ये जो हमारा जो सक्शन साइड है और जो डिलीवरी साइड है इसके बीच में ये एक सील का भी कार्य करती हैं। अब बात करते हैं कि जो वेन पंप है इसकी जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। जब भी हम वेन पंप के द्वारा कार्य को करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि वेन पंप को स्टार्ट करने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि पंप की ये जो सिलेंड्रिकल केसिंग है इसके अंदर जो लिक्विड है वो भरा होना चाहिए। और जब हमारा जो रोटर है, ये वाला जो रोटर है रोटेट करना शुरू कर देता है तब रोटर रोटेशन से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है उससे ये जो वेन्स हैं ये जो आपका केसिंग का ये जो सरफेस है इसके अगेंस्ट ये एक प्रकार से अगर हम कहें इसके अगेंस्ट क्या है कि ये प्रेस होती हैं। अगर हम देखें, आप देख पा रहे हैं इस सरफेस के अगेंस्ट ये आवश्यकता के अनुसार प्रेस होती हैं रोटर की रोटेशन के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होने के कारण। और जिससे क्या होगा कि जो हमारा ये जो इनलेट पोर्ट है अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है
और जो लिक्विड है वो जो स्पेस होगा हमारा इन दोनों वेन्स के बीच में और ये जो पोर्शन है, तो इस पोर्शन में जो लिक्विड है वो ट्रैप हो जाएगा। तो जैसे हम आगे मूव करेंगे, तो जैसे जैसे आगे मूव करेंगे एक सफिशिएंट जो प्रेशर है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, और उस प्रेशर के प्रोड्यूस होने के कारण ये जो लिक्विड ट्रैप हुआ है हमारे इन दोनों वेन्स के बीच में, जो रोटर का और ये जो केसिंग का पोर्शन है इसके बीच में जो भी हमारा लिक्विड ट्रैप हुआ है, तो वो लिक्विड क्या करेगा, वो फोर्स करेगा, और उस फोर्स के कारण क्या है कि जो वेन्स हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी, और जैसे ही वो बाहर की तरफ निकलती हैं तो हमारा क्या है कि वो जो आउटलेट जो पोर्ट है, जो डिलीवरी साइड है, वहाँ पर वो जो लिक्विड है वो हमारा क्या है कि वो डिस्चार्ज हो जाता है। वो जो लिक्विड है वो हमारा डिलीवरी साइड की तरफ फ्लो करने लगता है, एक प्रेशर के सफिशिएंट प्रेशर के क्रिएट होने के कारण। इधर हमारा क्या होगा कि लिक्विड इधर डिस्चार्ज होगा और यहाँ सक्शन क्रिएट होगा, जिससे इनलेट पोर्ट में फिर से वो लिक्विड है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये साइकिल है कार्य करने का, ये बार बार रिपीट होता रहता है। और जो वैक्यूम पंप है इसको अगर हम बात करें, तकरीबन 700 बार मतलब कि 700 बार प्रेशर तक इसको बनाया गया है। अगर हम बात करें इसकी एडवांटेज क्या है, जो वेन पंप है गियर पंप के मुकाबले इनकी जो वर्किंग है काफ़ी क्वाइट होती है। हायर प्रेशर कैपेबिलिटी ये हमें प्रोड्यूस करते हैं गियर पंप के मुकाबले। गियर पंप के मुकाबले इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, जो वेन पंप है गियर पंप के मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपेंसिव होता है, और हाई विस्कोसिटी लिक्विड के लिए ये सूटेबल नहीं होता, और जो हमारे जो अब्रेसिव जो एप्लीकेशंस हैं उस केस में भी ज़्यादा गुड या सूटेबल ये नहीं होता। अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं, जो वेन पंप है इसका इस्तेमाल हम जो एविएशन सर्विस है वहाँ पर फ्यूल को ट्रांसफ़र करने में इस्तेमाल करते हैं। ऑटो इंडस्ट्री में फ्यूल्स या रेफ्रिजरेंट जो कूलेंट्स होते हैं उनको फ्लो करने में इसकी मदद ली जाती है। ऑटोमोबाइल्स में अगर हम बात करें, जो सुपर चार्जिंग, पावर स्टीयरिंग या जो एयर कंडीशनिंग है और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो पंप है वहाँ पर इसका इस्तेमाल है। एलपीजी सिलेंडर फिलिंग में इसका इस्तेमाल है। जब हमें एलपीजी या एमोनिया को बल्क में ट्रांसफ़र करना है तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन सॉल्वेंट या अल्कोहल को ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस पंप का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वेन पंप के बारे में, जो एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, रोटरी पंप का ही टाइप है। और अगर मैं पंप की बात करता हूँ, पंप एक प्रकार से मैकेनिकल डिवाइस होता है जो मैकेनिकल पावर को फ्लूइड पावर में ये चेंज कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।